वेलकम टू देव की सिविल एकेडमी। देव की सिविल एकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी कंप्यूटर की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा यहाँ पे लेक्चर नंबर 4। आज हम देखेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है जी, हम बात करेंगे कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, किस तरीके का होता है और हम यहाँ पे उस पर क्या क्या उस जो ब्लॉक डायग्राम है क्या क्या उनका यहाँ पे फंक्शन रहता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो हमने ब्लॉक डायग्राम लिखा है। तो इससे पहले जब मैं स्टार्टिंग में पहला लेक्चर आपको मैंने बताया था, तब भी मैंने आपको बताया था वहां पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, हमारे पास इनपुट चीजें क्या होती है, आउटपुट क्या होती है, प्रोसेसिंग, ये सब थोड़ा थोड़ा मैंने आपको वहां पे ये चीज बताया हुआ था। ठीक है, तो इसी चीज को आज हम यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ हम देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा डीपली हम इन चीजों को देखेंगे। तो बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है जी, तो कंप्यूटर के हमारे पास मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? कंप्यूटर के हमारे पास मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। ठीक है जी, कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? मैंने कहा आपसे कंप्यूटर के हमारे पास 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं जी? वो 3 पार्ट में सबसे पहला आ जाता है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आ जाता है हमारे पास सीपीयू जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा आ जाता है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है जी, तो 3 पार्ट्स हमारे पास कंप्यूटर के होते हैं। सबसे पहला आ जाता है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा आ जाता है आउटपुट डिवाइस। तो थोड़ा थोड़ा बात करके चलते हैं इनके बारे में कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है जी, तो जैसा मैंने आपको अपने पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि इनपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देने में मदद करते हैं या कंप्यूटर को ऑर्डर देने में मदद करते हैं, कंप्यूटर को कमांड या फिर इंस्ट्रक्शंस देने में हमें मदद करते हैं। या फिर हम यूं कहें कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या करता है, जो कंप्यूटर को कमांड देने में हमारी मदद करता है, हम उसे कह देते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि भैया इनपुट क्या होता है। यहां पे एक शब्द आ रखा है इनपुट क्या होता है, फिर हम थोड़ा सा और देखेंगे डिवाइसेस क्या होते हैं। ठीक है जी, इनपुट क्या होता है? इनपुट की हम बात करें तो कंप्यूटर को जो हम कमांड देते हैं, जो हम ऑर्डर देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? इनपुट। ठीक है जी, यानी कंप्यूटर को जो हम कमांड दे रहे हैं, जो हम ऑर्डर दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं उसे, तो वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है क्या? इनपुट। ठीक है, जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो कहलाता है इनपुट। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस क्या भैया? इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो क्या करती है? मीडियम का काम करती है, माध्यम का कार्य करती है कंप्यूटर को संदेश देने में या फिर कंप्यूटर को ऑर्डर देने में, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने में। ठीक है जी, तो वही माध्यम क्या कहलाता है हमारे पास? इनपुट डिवाइसेस, वो माध्यम हमारे पास कहलाता है। ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की बात करूं, जैसे हमारा कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम यहां से टाइप करते हैं तो हमें कंप्यूटर सिस्टम में लिखा हुआ दिखाई देता है। तो कीबोर्ड क्या हो जाता है? एक इनपुट डिवाइसेस हो जाता है। कीबोर्ड एक ऐसा माध्यम हो जाता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को कमांड देते हैं या फिर कंप्यूटर को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है जी, वैसी बात करूं माउस की, तो माउस से हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो लेफ्ट की तरफ वर्क करता है, राइट क्लिक करते हैं राइट की तरफ ट्रीट करता है। ठीक है, तो ये भी क्या है? हमारे पास एक इनपुट डिवाइसेस हो जाता है। यानी ऐसी सारी चीजें, ऐसी सारी डिवाइसेस जो क्या करती है? कंप्यूटर को कमांड देने में हमारी हेल्प करती है, हम उनको कह देते हैं क्या? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है जी, अब बात करते हैं भैया फिर ये दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, यानी ये कंप्यूटर का माइंड होता है। ये क्या करता है? सारी कैलकुलेशन करता है, सारे डेटा को प्रोसेस करता है, लास्ट में रिजल्ट को प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है जी, अब देखिएगा, समझिएगा, जो हमने कंप्यूटर को यहां से इनपुट दिया, कंप्यूटर को हमने कुछ इनपुट दिया 2+2 करके, तो 2+2 हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, तो कंप्यूटर ने फिर कहां डाला? वो चीज सीपीयू में डाली। क्यों? क्योंकि सीपीयू भैया कंप्यूटर का दिमाग है। तो कंप्यूटर ने उस चीज को, उस कमांड को, उस हमारे इंस्ट्रक्शंस को कहां भेजा? सीपीयू के पास भेजा। ठीक है, तो सीपीयू क्या है? हम जानते हैं सीपीयू क्या है? सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। ठीक है जी, सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का दिमाग है। तो सीपीयू क्या करता है? उस चीज को फिर सॉल्व करता है। तो सीपीयू ने 2+2 का आंसर 4 निकाल दिया और फिर हमारे सामने उस चीज को यहां पे प्रिंट करा दिया। अब देखिए, सीपीयू ने प्रिंट कराया और जिस माध्यम से सीपीयू ने प्रिंट कराया, जिस डिवाइस का सीपीयू ने सहारा लिया, उसी को हम बोल देते हैं क्या? आउटपुट डिवाइसेस। यानी ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू क्या होता है? कंप्यूटर हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, कंप्यूटर हमें अपना रिजल्ट जनरेट करके दिखाता है, हम उसको बोल देते हैं क्या? आउटपुट डिवाइसेस। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मॉनिटर हो जाता है, स्पीकर हो जाता है, प्रिंटर हो जाता है, ये सभी क्या हो जाते हैं? हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हो जाते हैं। ठीक है जी,
अब थोड़ा सा आगे बढ़ के चलते हैं, आप देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया अभी। इनपुट डिवाइसेस के द्वारा यूजर अपने निर्देश इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सीपीयू तक पहुंचाता है, जहां से इनपुट डेटा प्रोसेस होकर आउटपुट द्वारा प्रदर्शित होता है। ठीक है, आउटपुट के रूप में हमें दिखाई देता है वो, अर्थात वे डिवाइसेस जो डेटा, प्रोग्राम एवं सिग्नल्स को ट्रांसफर करती हैं कंप्यूटर सिस्टम में, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। यानी इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, जो डेटा इंफॉर्मेशन को क्या करती है, ट्रांसफर करती हैं। ठीक है जी, जैसे उदाहरण की बात करें तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ऑप्टिकल मार्कर, रीडर, ये सभी जॉयस्टिक, ये सभी हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनपुट डिवाइसेस हो जाते हैं। अब अगला बात करते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम बोलते हैं क्या, सीपीयू। ठीक है जी, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो कंप्यूटर में होने वाले सभी प्रकार की गतिविधियों पर सीपीयू का ही एक अहम रोल होता है। यानी कंप्यूटर में जितनी भी चीजें हो रही है और ओवर, तो ये सब पे कहीं ना कहीं सीपीयू की कंट्रोलिंग रहती है, कहीं ना कहीं सीपीयू की मर्जी से होता है। ठीक है जी, साथ ही साथ क्या होता है, तथा उन्हें इस्तेमाल करने के लिए तैयार करता है, कौन करता है, सीपीयू। यानी सीपीयू ही मैनेज करता है, उनको ऑर्डर देता है कि भैया तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा काम आने वाला है, या फिर तुम्हारा ऑर्डर आ गया, तुम इस तरीके से तैयार रहो। ये सब मैनेजमेंट कौन करता है, ये भी हमारे पास सीपीयू ही करता है। साथ ही साथ क्या करता है, समस्त प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करने का कार्य करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का हृदय, हार्ट कहते हैं, या फिर कंप्यूटर का माइंड भी हम इसे यहां पे कह देते हैं। ठीक है जी, तो ये हो जाता है हमारे पास क्या, सीपीयू। साथ ही साथ जो हमारे पास कंप्यूटर का माइंड है वो भी हम सीपीयू को कहते हैं, और जो हार्ट ऑफ द कंप्यूटर वो भी हम किसको कह देते हैं, यहाँ पे सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, बिना सीपीयू के कंप्यूटर यहाँ पे वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है जी, अच्छा बात करते हैं भैया आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया आउटपुट यूनिट क्या होती है, जिनके थ्रू कंप्यूटर हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराता है। तो जैसे बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस द्वारा दिए गए रॉ मटेरियल को, ठीक है, हमने जो यहां से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए वो एक रॉ मटेरियल था, एक रफ मटेरियल था। ठीक है, एक रफ डेटा हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड कराया, कंप्यूटर ने उसको एक व्यवस्थित क्रम में लाके रख दिया, और हमारे सामने जो एक प्रॉपर तरीके से जो डेटा रिजल्ट शो कराया कंप्यूटर ने, तो वो क्या हो जाता है भैया, वो हो जाता है आउटपुट। ठीक है, यहां से फिर डाटा को सीपीयू के पास भेजा जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, इसे सेकेंडरी स्टोरेज में भेजा जाता है, जो होती है एक सेकेंडरी यूनिट की तरह, हमें डेटा इसमें इंफॉर्मेशन आता है, आउटपुट हमें हेल्प करता है। यानी सिंपल सा ये है कि कंप्यूटर क्या करता है भैया, उसने डेटा को प्रोसेस किया सीपीयू के द्वारा, फिर सीपीयू क्या करता है, उसको मेमोरी में भेज देता है। मेमोरी में भेजने के साथ साथ क्या होता है, हमें वो चीज प्रिंट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारे पास आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट की अगर बात करूं, आउटपुट डिवाइसेस की बात करूं, तो जैसे हमारे पास मॉनिटर आ जाता है, जैसे हमारे पास स्पीकर आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या होते हैं, हमारे पास सभी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है जी, अब बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की। ठीक है जी, तो ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम की बात करते हैं, तो जिसमें ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा सा समझ के चलते हैं। यहां पर देखिए, जो ब्लॉक डायग्राम हमारे पास यहां पे आ जाता है, ठीक है जी, तो ये ब्लॉक डायग्राम के सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, फिर हमारे पास बीच में आ जाता है सिस्टम यूनिट, जिसे हम एसआई बोलते हैं या फिर सीपीयू बोलते हैं, और साथ ही साथ आउटपुट आ जाता है। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास क्या होते हैं, ब्लॉक डायग्राम के पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो होता है हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। ठीक है, हमने कंप्यूटर को क्या दिया, एक इनपुट दिया, एक कमांड दी। तो क्या होगा, कंप्यूटर को हमने इनपुट दी, तो उसके बाद जो हमारे पास सिस्टम यूनिट होती है, इसके हमारे पास दो पार्ट देखने के लिए मिलते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सीपीयू। ठीक है जी, जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये भी दो पार्ट्स में होती है, पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। ठीक है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, रोम को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास प्राइमरी मेमोरी हो जाता है। सेकंड जो इसका पार्ट हो जाता है वो हो जाता है सीपीयू, जो किस किस से मिलकर बना होता है, जो बना होता है रजिस्टर से मिलके, जो बना होता है कंट्रोल यूनिट से मिलके, जो बना होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी एएलयू से मिलके। ठीक है जी, साथ ही साथ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की हम बात करें तो हमारे पास फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, ये सभी क्या हो जाती है हमारे पास, सेकेंडरी हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे पास हो जाती है। तो इतना सब काम होने के बाद, डेटा को यहां से प्रोसेस करने के बाद, हमें लास्ट में क्या होता है, आउटपुट शो करा दिया जाता है, आउटपुट हमारे लिए जनरेट करा दिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, तो ये था कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम, जिस पर हमने बात की कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, और हमारे पास सीपीयू क्या होता है, किस तरीके से कंप्यूटर का यहां पे बेसिक वर्क यहां पे होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।